मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ निर्देश दिए कि सरकारी कर्मचारी समय पर दफ्तर पहुंचे, लेकिन मऊगंज जिले का सबसे बड़ा सिविल अस्पताल इन आदेशों को ठेंगे पर रख रहा है। न्यूज़ 24 की टीम जब सुबह 9 बजे रियलिटी चेक करने पहुंची तो वहां का मंजर देखकर आप परेशान हो जाएंगे। डॉक्टर नरारत दिखे और साथ ही दवा काउंटर पर ताला था। और सबसे डरावनी बात यह है कि जिन कर्मचारियों को सुई लगाने का तजुर्बा नहीं, वो मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। तो मरीज लंबे समय तक डॉक्टर का इंतजार करते रहे। अस्पताल में कई जरूरी सुविधाएं भी नहीं और जिससे मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। आरोप है कि अनुभवी आउटसोर्स कर्मचारी मरीजों की जांच और इलाज कर रहे हैं और साथ ही आउटसोर्स स्टाफ ने 4 महीने से वेतन नहीं मिलने की शिकायत भी की है। तो मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के कई आरोप लग रहे हैं। प्रशासन से यही मांग करते हैं कि यहाँ डॉक्टर प्रॉपर्ली बैठे हैं, 2 घंटे का ब्रेक लेते हैं, लंच ब्रेक। तो यहाँ 2 घंटे का लंच ब्रेक लेंगे तो मरीज का क्या दिक्कत यह है कि मैं 4 महीना हो गया है, अभी तक वार्ड में नौकरी करता हूँ इस सिविल अस्पताल मऊगंज में। 17 लोग हैं, लेकिन 17 लोगों का अभी तक तनख्वाह नहीं आई है। नाम है आपका? श्यामलाल पटेल। कब से आप आए हैं? अभी ये 2 घंटे हुए हैं, डॉक्टर आया नहीं है। कोई डॉक्टर नहीं? कोई डॉक्टर दिख नहीं रहा। क्या बोलते हैं? आया नहीं ना, फिर क्या पूछे, किससे पूछूं? इस समय हम मऊगंज सिविल अस्पताल में पहुंचे हैं रियलिटी चेक करने के लिए कि जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का समय है, जो निर्धारित समय है, वो लगभग 9 बजे का समय ओपीडी का समय है। और उस समय पर कितने चिकित्सक मौजूद हैं, अपने सहयोगी से कहूंगा ये डॉक्टर साहब जा रहे हैं, अभी लगभग 9:40 होने को है और डॉक्टर साहब अपने केबिन में जा रहे हैं। मैं कहूंगा दिखाने के लिए इस कमरे को दिखाएं कि ये पूरी तरीके से खाली है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। और हम आगे भी चलते हैं, आगे जो रूम है इसको भी दिखाने का प्रयास करते हैं। ये जनरल मेडिसिन का जो विभाग है यहाँ पर है। ये डॉक्टर साहब अभी कैमरे के सामने ही आए हैं। आगे चलते हैं अपन। ये नेत्र रोग कक्ष है और ये जो कक्ष है ये पूरी तरीके से बंद है, यहाँ ताला बंद है। और ये आगे जो है ये हड्डी रोग है। हड्डी रोग में भी अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाने के लिए। ये देखिए यहाँ भी कोई नहीं है, ये पूरी तरीके से खाली है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाने के लिए पूरी तरीके से खाली है। और अपन चलते हैं दंत कक्ष रोग में। ये दंत कक्ष रोग है, ये देखिए अभी भी 9:40 का समय है, 9 बजे का समय होता है, लेकिन ये पूरा खाली है। और इमरजेंसी कक्ष जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां लोग आते हैं दवाई कराते हैं, आप इस कक्ष को देखिए, ये कक्ष भी खाली है। आखिर क्यों? क्या मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन इस अस्पताल में नहीं हो रहा? आप डॉक्टर की भाषाएं सुन रहे हैं। 9:36 पर वो अस्पताल में आ रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं आप यहाँ आइए। वो समय बताने, वो खुद समय पर नहीं है और समय बताने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि इस अस्पताल की ओर प्रशासन की नजर नहीं आ रही है? और कलेक्टर साहब कई बार निर्देश दे चुके हैं, नोटिस दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? न्यूज़ 24 के लिए अभय मिश्रा हो गए। प्रशासन से यही मांग करते हैं कि और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभय मिश्रा जुड़ चुके हैं। अभय, बात की जाए तो मऊगंज में मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेशों के साफ तौर पर धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है, जहां अस्पताल में कोई प्रशासन नजर नहीं आया, कोई डॉक्टर नजर नहीं आए। तो ऐसे में मरीजों की देखभाल भगवान भरोसे चल रही है, क्या जानकारी? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो अस्पताल है ये जिला अस्पताल है और ये इस जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। बदहाली की तस्वीरें आपने खूब देखी होगी और जिस तरीके से ये अस्पताल चल रहा है पूरी तरीके से भगवान भरोसे चल रहा है, क्योंकि यहाँ मरीज आता है और घंटों इंतजार करता है, इंतजार के बाद वो बेबस लौट जाता है और यहाँ की जो प्राइवेट क्लिनिक संचालक है उनको थर्डली इसका फायदा पहुंचाया जाता है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाने के लिए, ये समय देखिए का जो समय है सुबह 9 से 1:45 से 5:45 बजे तक है। लेकिन जैसे मैं सुबह यहाँ पहुंचा, यहाँ रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचा, यहाँ कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे। हमने टाइम स्टाम्प कैमरे से यहाँ की तस्वीरें कैद की, मैंने डॉक्टरों से बात करने का प्रयास किया, हमने स्वयं अपनी पर्ची कटवाई कि हो सकता है कि मैं अपनी पर्ची कटवाऊं और डॉक्टर के पास लेके जाऊं तो हो सकता है कि सही उपचार मरीजों को मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं मिले और जो भी डॉक्टर आए, कोई 9:45 आया, कोई 9:40 आया, कोई 10 बजे आए, लेकिन जो मरीजों की स्थितियां हैं वो पूरी तरीके से दयनीय है। पूरे मरीज परेशान है और ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ।
इससे पहले भी हमारे कैमरे में ऐसे कई दृश्य सामने आए थे। आपको बता दें कि ये वो अस्पताल है जहां आउटसोर्स कर्मचारी जिन्हें किसी चीज का कोई प्रशिक्षण नहीं है वो एक्सरे कर रहे हैं। यदि वो एक्सरे करेंगे तो मरीजों की देखभाल कैसे होगी? इंजेक्शन वो लोग लगा रहे हैं आउटसोर्स के कर्मचारी जिन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। जांच वो आउटसोर्स के कर्मचारी कर रहे हैं जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। ऐसे में उपचार भगवान भरोसे ही होगा, क्योंकि ये जो अस्पताल है जिला मुख्यालय का अस्पताल है और सबसे ज्यादा मरीज यहाँ आते हैं। सुबह 9:45 तक लगभग 50 पर्चियां कर चुकी थी। इसके बावजूद भी यहाँ पर डॉक्टर नजारत थे। कुछ लोग यहाँ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अस्पताल की क्या व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? सरालेख त्रिपाठी नाम मेरा। कब से आए हैं आप? मैं यहाँ आ गया था 1:30 बजे आ गया था और ये का टाइम देखा तो कोई डॉक्टर सामने 1:30 बजे कोई डॉक्टर नहीं। डॉक्टर का टाइम तो 2 बजे तक है। 2 बजे तक है, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं। कई बार ऐसा हुआ कि किस काही का मरीज है बच्चा से? तो ये होती है है तो मैंने इनके पहले दिखाया था डॉक्टर को। अब ये दिखाना चाहता हूँ कि क्या ठीक हो रहा है या नहीं ठीक हो रहा है। आपको दवाई नहीं मिली? नहीं मिली दवाई। ये देखिए आपका पर्ची है। ये जो पर्ची है इसमें तो कुछ लिखा नहीं है, खाली वही तो पर्ची कटाने के बाद कोई डॉक्टर नहीं। आपने 1:30 बजे पर्ची कराई? 1:30 बजे पर्ची कराई। हॉस्पिटल साहब 1:30 बजे पर्ची कटाई। वापस लेकर आ रहे हैं। कहाँ जाएंगे? बराव से चल के आए हैं, फिर जाएंगे उसके बाद जलाना। 10 किलोमीटर से आप दूर से आए हैं और आपको 10 किलोमीटर दूर जाना है, लेकिन आपका उपचार नहीं हुआ। टाइम भी वेस्ट, पैसा भी वेस्ट और पेट्रोल भी वेस्ट। कोई मतलब नहीं। और दवाइयाँ? दवाई भी कहाँ? जब कोई लिखेगा तब तो मिलेगी दवाई। आप सुन सकती है कि किस तरीके का रवैया अख्तियार किया गया है। क्या इस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चलेगी? क्या इस तरीके से मरीजों का उपचार होगा? क्या इस तरीके से इस जिला का अस्पताल चलेगा जहां पर भगवान भरोसे यहाँ का मरीज आता है, कई किलोमीटर की दूरी तय करता है और वापस बेरंग होकर अपने घर लौट जाता है? समझिए ये पर्ची कह रही है कि 1:30 बजे अस्पताल पहुंचते हैं, जबकि 2 बजे का टाइम, ओपीडी का टाइम 2 बजे का है, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं मिलता है। अब इनको 10 किलोमीटर दूर जाना है। मैं इस बच्चे की तस्वीर दिखाने के लिए कहूंगा। ये छोटा सा बच्चा इस दोपहर में गर्मी भी पड़ने लगी है, इस बच्चे को लेकर अस्पताल आते हैं, लेकिन 2 बजे से पहले ही डॉक्टर यहाँ से नदारत हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अब यहाँ पर नियम और कानून व्यवस्था के साथ धज्जियां उड़ रही हैं, तो ऐसे में आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।